हेलो दोस्तों। रूसी के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की तरह इस कहानी में भी मानवीय करुणा, त्याग और निस्वार्थता की गहरी सीख है। छोटी सी भलाई भी कभी कभी किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले रूस के एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। नाम था दासिया। उसका कोई नहीं था। पति बहुत पहले चल बसे थे, बेटा युद्ध में मारा गया और बहू शहर चली गई थी। अब वह अकेली रहती थी एक छोटी सी झोपड़ी में और अपनी एक बकरी के दूध से थोड़ी बहुत आमदनी करके गुजारा करती थी। दासिया का जीवन कठिन था, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, भगवान का नाम लेती और काम में लग जाती। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, बीमारों को जड़ी बूटी देती और जो कुछ बनाती उसमें से थोड़ा जरूर दूसरों को दे देती। एक साल बहुत कड़ी सर्दी आई, बर्फ गिरती रही, रास्ते बंद हो गए और गांव में भूख फैलने लगी। दासिया के पास अब ना तो लकड़ी बची थी, ना आटा। फिर भी उसके मन में किसी के लिए कटुता नहीं थी। उसके पास अब केवल एक रोटी का टुकड़ा बचा था। उसी शाम जब वह आग के पास बैठी रोटी का टुकड़ा खाने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठंड में कौन होगा? उसने बुदबुदाते हुए दरवाजा खोला। एक अजनबी युवक बर्फ से ढका हुआ कांपता खड़ा था। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से भूखा हूँ, वह गिड़गिड़ाया। दासिया कुछ क्षण सोचती रही। उसके पास सिर्फ वही एक टुकड़ा था, अंतिम रोटी। वह चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन उसने युवक को भीतर बुलाया, खाट पर बैठाया और वो रोटी का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। लो बेटा, खा लो। माँ, आप नहीं खाएंगी? मैं कल देख लूंगी। युवक ने आभार से उसकी ओर देखा और रोटी खा ली। रात में युवक वही सो गया। सुबह जब उठा तो देखा कि दासिया बर्फ में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। युवक ने मदद की और फिर जाने लगा। माँ, मैं लौटूंगा, उसने कहा। दासिया मुस्कुराई। ठीक है बेटा, भगवान भला करे। वर्ष बीते, गांव में एक बड़ा संकट आया। जमींदार ने गांव की सारी जमीन जब्त कर ली और घर गिराने लगा। लोग निराश और डरे हुए थे। तभी गांव में एक बड़ा रथ आया। अंगरक्षक साथ थे। रथ से एक नौजवान उतरा, सुंदर पोशाक, तेज चेहरा। वह सीधा दासिया की झोपड़ी के पास आया। अब वह और बूढ़ी हो चली थी। माँ, वह बोला, पहचाना? नहीं बेटा, मैं वही हूँ जिसने आपकी अंतिम रोटी खाई थी। उसी दिन से मेरी किस्मत बदल गई। मैं शहर गया, मेहनत की और आज बड़ा व्यापारी हूँ। मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। युवक ने पूरे गांव की जमीन जमींदार से खरीद ली और सबको लौटा दी। सभी हैरान थे। इस सब की शुरुआत एक बूढ़ी माँ की एक रोटी से हुई थी। वह बोला। दासिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद।